हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नायका को। तो नायका को इतनी इंपॉर्टेंस मेरी तरफ से क्यों मिलती है, या फिर नायका को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, मतलब समझो नायका के बारे में क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन बहुत महंगी है। तो एक चीज़ समझो, पहले नायका का बिजनेस मॉडल समझो। नायका किस किस में डील करता है? नायका कॉमर्स में डील करता है। नायका ब्यूटी ब्यूटी ब्रांड्स में, ब्यूटी फैशन में डील करता है। ठीक है, मतलब कि लड़कियों को जब भी मेकअप्स, लड़कियों को जब भी लिपस्टिक, जब भी स्किन केयर, हेयर केयर, वॉट एवर जो भी सोचना होता है ना, जैसे भी लेना होता है, वो नायका खोलती है। नायका ने ब्रांड बना रखी है। ठीक है, वहाँ पे इसकी होममेड हाउस ऑफ ब्रांड्स हैं, मतलब कि इसने जो खुद की ब्रांड्स हैं इसकी, वहाँ पे मार्जिन, ईबिटा मार्जिन बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं ये लोग। ठीक है, एंड देन अगर एक और एंगल से देखोगे आप, तो जितनी भी बाहर की ब्रांड्स हैं, जितनी भी बाहर की ब्रांड्स हैं, उसने इन लोगों को ला रखा है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे बाहर की ब्रांड्स हैं, कोरिया की ब्रांड्स हैं, इसने के ब्यूटी बना रखी है खुद की। तो ब्यूटी में अच्छा खासा प्रेजेंस है इसका, अंडरस्टैंड। तो 75% का जो रेवेन्यू आता है वो ब्यूटी से आता है, एंड देन अलग से 25% का कपड़ों से आता है। तो आपको पता है ऑनलाइन कपड़े भी कितने खरीदते हैं लोग फैशन से, अंडरस्टैंड। तो रेवेन्यू 75% ब्यूटी से, ब्यूटी केयर से, एंड देन 25% फैशन से। अब नायका में हो क्या रहा है? 25% जो रेवेन्यू आता था फैशन से, उसका ईबिटा मार्जिन नेगेटिव में था इसका, करीब 8 से 9। ठीक है, पहले वो इम्प्रूवमेंट होते 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 अभी कितना आ गया है? अभी आ गया -2। मतलब कि अगर 8 से 2 भी इम्प्रूवमेंट होता है ईबिटा मार्जिन, तो ये बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ईबिटा ईबिटा पॉजिटिव में आने लगेगा कुछ दिनों में। देन वहाँ से ईबिटा पॉजिटिव में आने लगेगा। कंपनी की ग्रोथ बहुत है, कंपनी ने यही गाइडेंस दी है कि हम 25% से ऊपर अपनी सेल्स ग्रोथ करते जाएंगे। अभी भी कंपनी ने अगर Q3 की रेवेन्यू देखोगे आप नायका का, वो ओवरऑल 27% से ग्रो किया है। ठीक है, 27% से इन लोगों ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ किया है। यहीं पे अगर आप ईबिटा देखोगे, आप ईबिटा 63% से ग्रोथ हुआ है। मतलब कि आप समझिए, आप जो फैशन में जो ईबिटा माइनस से और माइनस कम में आ रहा है, मतलब -5 से -2 में आया है, उसका असर दिख रहा है यहाँ पे ईबिटा में। ईबिटा ग्रो हुआ है 63% से, वाई लेवल इंक्रीज 27% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईबिटा 63% से वाई लेवल इंक्रीज हुआ है। तो मतलब कि कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे कंपनी ऐसे ही अपनी सेल्स ग्रोथ करती जाएगी। और आपको पता है इसका फ्यूचर कितना है इंडिया में ब्यूटी का। आपने अभी देखा होगा, लोग रील्स देख देख के ना एकदम जागरूक हो गए हैं। मतलब कि उन्हें पता है कि भाई स्किन केयर करना है, हमें क्लींजर अप्लाई करना है, देन मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, देन सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। और ये टायर 3 टायर 4 के गाँव में भी जाके ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, क्योंकि ई कॉमर्स की वजह से, अंडरस्टैंड। तो जहाँ से डिलीवरी हो जाती है इनकी अच्छी खासी, वहाँ पे अच्छा खासा लोग ले लेते हैं सनस्क्रीन वगैरह, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है वहाँ से, और ये बहुत अच्छा अच्छा खासा मार्केट, अच्छा खासा फ्यूचर में इस बहुत सारी ग्रोथ है। तो यहाँ पे जो ईबिटा पॉजिटिव में लेके आ रहे हैं, जो कि ईबिटा का इंप्रूवमेंट हुआ है, ब्यूटी में इंप्रूवमेंट हुआ है अच्छा खासा। अगर वाई लेवल देखोगे तो 8.8 था ईबिटा FY25 में, Q3 में। ठीक है, अभी देखोगे 10.1 है, एंड देन फैशन में पहले 5.4 था, अभी देखोगे 2 है। तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और ये लोग यही बोल रहे हैं आगे जाके कि ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा मिलेगा, एंड देन मार्जिन इंप्रूवमेंट्स होंगे। ठीक है, आगे की गाइडेंस यही है कि 25% से प्लस तो ये लोग रेवेन्यू करेंगे अपना, और अच्छे खासे रिटेल स्टोर्स खोलते जा रहे हैं ये लोग, समझ रहे हो? इनकी खुद की ब्रांड्स हैं डॉट इन की, जो यही नहीं कि सिर्फ यहीं पे बिक रही है, ये आगे जाके भी अगर आप देखोगे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी इसकी सेल होती है। डॉट इन की अच्छी खासी ब्रांड बन चुकी है, एंड इनका नायका परफ्यूम है, और बहुत सारी ब्रांड्स हैं। ठीक है, बहुत सारी ब्रांड्स जिनकी अच्छा खासा कस्टमर बेस है, बहुत अच्छा खासा नाम है इनका। ठीक है, ब्यूटी में, तो ये उसमें डील कर रहे हैं, तो अच्छा खासा बिजनेस ये लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात सारी यही है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके ऐसी कंपनीज रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ईबिटा पॉजिटिव में जा रहा है, कंपनी में ग्रोथ है, 25-30% की ग्रोथ बोल रहे हैं मैनेजमेंट करेगा वो 25% से ज़्यादा की। अच्छा खासा ईबिटा आएगा, अच्छा खासा पैट आएगा, फ्यूचर बहुत है। और कॉमर्स में है कंपनी, ई कॉमर्स में, जहाँ पे ये लोग डिलीवरी करते हैं। उसके साथ साथ इसके रिटेल स्टोर्स भी हैं, ब्यूटी में काम कर रही है कंपनी, फैशन में भी काम कर रही है, फैशन का ईबिटा पॉजिटिव में लेके आ रही है। तो ऐसे ही अगर धीरे धीरे अगर आप इसका इस बारी का पैट देखोगे, तो वो भी बहुत अच्छी खासी से ग्रो हुआ है, अच्छे खासे से ग्रो हुआ है। लेकिन जो इस बार न्यू लेबर कोड बना है,
उसकी वजह से 78 करोड़ इसका वहाँ चला गया, तो अभी इसका पैट है 68 करोड़। अगर आप इसको अगली क्वार्टर्स में और आगे जाके ये EBITDA पॉजिटिव हो जाएगा फैशन का, देन आप देखोगे तो अच्छा खासा पैट आएगा, ठीक है। तो बस यही है कि अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आज इस कंपनी के साथ जाओ, क्योंकि वैल्यूएशन तो महंगी है, अंडरस्टैंड। तो वैल्यूएशन तो महंगी है, लेकिन आप अगर रखना चाहते हो ऐसी कंपनी, आपको इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लग रहा हो, तो आप जा सकते हो। नहीं रखना चाहते हो तो बहुत सारी और अच्छी कंपनीज हैं, आप उनके साथ जाइए। मेरा काम यहाँ पे ये है कि मैं आपको बताऊं कि नायका में हो क्या रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। नायका सिंपल बिजनेस मॉडल है, ब्यूटी एंड फैशन, एंड इसने अपना कोई कॉमर्स भी चालू कर रखा है टायर 1 की सिटीज़ में, वहाँ पे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि बोल नहीं रहे हैं कि इनकी थिंकिंग ये है कि भाई आप ब्लिंकिट इनका मार्केट कैप्चर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, लोगों को जल्दी जो डिलीवरी की आदत है उसमें क्विक डिलीवरी में इनका मार्केट शेयर कैप्चर नहीं होना चाहिए। इस वजह से इन लोगों ने अपना कोई कॉमर्स भी चालू कर रखा है, मतलब कि आई थिंक 30 से या फिर 2 घंटे के बीच, 2 से 4 घंटे के बीच में ये लोग डिलीवरी कर देते हैं टॉप सिटीज़ में, अंडरस्टैंड। एंड देन अच्छा खासा EBITDA मेंटेन मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं, नई नई ब्रांड्स को लेके आ रहे हैं, ये बाहर से लेके आ रहे हैं, फैशन में भी नई नई ब्रांड्स को लेके आ रहे हैं। अभी नाइकी के साथ इन लोगों ने नाइकी को लेके आए हैं ये लोग। ओके, आई थिंक मैंने ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया इसके बारे में। और डॉटन की जो ब्रांड है इसकी, ठीक है, वो ग्रो हुई है 111% से वाइनो लेवल, विच इज़ गुड। ओके गाइस, ओवरऑल कंक्लूजन करता हूँ। कंपनी ने 27% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ किया है, 63% से EBITDA ग्रो किया है। अगर आप देखोगे इनकी गाइडेंस आगे की क्या बोल रहे हैं, तो आगे यही बोल रहे हैं कि 25% से प्लस की ये लोग रेवेन्यू करेंगे, एंड देन EBITDA इंप्रूव होगा, ठीक है। EBITDA मार्जिन इंप्रूव होंगे, ठीक है, कोई क्लियर गाइडेंस नहीं EBITDA के ऊपर, लेकिन EBITDA इंप्रूव होगा, एंड देन कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, ऑब्वियस बात है फिर जब EBITDA इंप्रूव हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।